दोस्तों, मार्वल की दुनिया में अब एंट्री हो रही है एक ऐसे हीरो की जो लोहा नहीं पहनता बल्कि अपने हाथों से लोहा तोड़ देता है। ये कहानी है शैंग ची की, जो दिखता तो एक मामूली वैले पार्किंग वाला लड़का है, पर असलियत में वो दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान का बेटा है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जहां जू वेनवू शैंग ची के पापा को 10 जादुई रिंग्स मिलती हैं। ये रिंग्स उसे अमर बना देती हैं और इतनी ताकत देती हैं कि वो पूरी दुनिया पर राज करने लगता है। वेनवू एक 10 रिंग्स नाम की सेना बनाता है और सदियों तक धूम मचाता है, पर उसकी जिंदगी बदल जाती है जब वो एक सीक्रेट जंगल ता लो ढूंढने निकलता है और वहां उसकी मुलाकात होती है यिंग ली से। वेनवू को प्यार हो जाता है, वो अपनी रिंग्स त्याग देता है और एक शरीफ इंसान बनकर रहने लगता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, शैंग ची और शाओलिंग। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती। वेनवू के पुराने दुश्मन यिंग ली को मार देते हैं। गुस्से में पागल होकर वेनवू फिर से रिंग्स पहन लेता है और अपने 7 साल के बेटे शैंग ची को एक किलर मशीन बनाने की ट्रेनिंग देने लगता है। जब शैंग ची 14 साल का होता है, वो अपने पहले मिशन पर जाता है, पर वहां से भागकर अमेरिका आ जाता है और अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। अब आते हैं आज के वक्त में। शैंग जी अपनी दोस्त केटी के साथ सैन फ्रांसिस्को में मजे से रह रहा है। तभी एक बस में वेनवू के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि शैंग जी सिर्फ पार्किंग नहीं करता, बल्कि वो मार्शल आर्ट्स का बाप है। वो बस में दुश्मनों की ऐसी धुलाई करता है कि लोग देखते रह जाते हैं, पर गुंडे उसकी माँ का दिया हुआ पेंडेंट यानी गले का हार चुरा लेते हैं। शैंग ची को समझ आता है कि उसके पापा अब उसकी बहन शाओलिंग के पीछे हैं। वो मकाऊ जाता है, जहां शाओलिंग एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब चला रही है। वहां उनकी मुलाकात होती है पुराने दुश्मन अबॉमिनेशन और वोंग से भी। तभी वेनवू खुद वहां पहुंच जाता है और अपने बच्चों को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। वेनवू को लगता है कि उसकी बीवी यानी कि शैंग ची की माँ अभी भी जिंदा है और तालों के एक बड़े दरवाजे के पीछे कैद हैं। वो उन्हें बचाने के लिए उस दरवाजे को तोड़ना चाहता है, पर असलियत ये है कि उस दरवाजे के पीछे बीवी नहीं बल्कि ड्वेलर इन डार्कनेस नाम का एक भयानक भूत कैद है, जो सबकी आत्मा खा जाता है। वो भूत वेनवू का दिमाग कंट्रोल करके उसे बेवकूफ बना रहा है। शैंग ची, केटी और शाओलिंग वहां से भागकर तालो पहुंचते हैं। वहां उन्हें मिलती है उनकी मौसी, जो उन्हें सिखाती हैं कि असली ताकत गुस्से में नहीं बल्कि शांति और हवा के रुख में है। फाइनल बैटल शुरू होती है। वेनवू अपनी सेना के साथ आता है और उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। शैंग ची और उसके पापा के बीच एक धमाकेदार लड़ाई होती है। वेनवू को लगता है वो सही है, पर जैसे ही दरवाजे में दरार आती है, वो आत्मा खाने वाला भूत बाहर निकल आता है। वेनवू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मरने से पहले अपनी 10 रिंग्स शैंग ची को दे देता है। अब शैंग ची बन जाता है असली मास्टर ऑफ 10 रिंग्स। वो ड्रैगन पर सवार होकर उस भूत से लड़ता है। केटी एक तीर से भूत की गर्दन पर निशाना लगाती है और शैंग ची रिंग्स की पावर से उस भूत के चिथड़े उड़ा देता है। दुनिया बच जाती है, पर शैंग ची अपने पापा को खो देता है। एंड में वोंग वापस आता है और शैंग ची और केटी को लेकर कमर ताज जाता है, जहां ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल उन्हें बताते हैं कि ये 10 रिंग्स बहुत पुरानी हैं और किसी को सिग्नल भेज रही हैं। कौन सा सिग्नल, ये तो मार्वल ही जाने। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो और मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की रिकैप वीडियोस एंजॉय करो।